मर्यादा, भाग दो। विनोद ने रात के खाने पर सीधा पूछा, स्कूल से कितना मिलेगा? निकिता ने थाली में सब्जी डालते हुए कहा, जितना लेटर में लिखा है। विनोद बोला, मतलब घर में कितना देगी? निकिता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, घर में खर्च का हिस्सा दूंगी, हिसाब नहीं। सास पुष्पा जी ने तुरंत बात पकड़ी, हिसाब? इस घर में बहू हिसाब करेगी? निकिता ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, हाँ माँ जी, क्योंकि मैं कमाऊंगी। ननंद ने ताना मारा, देखा माँ, नौकरी क्या मिली, तेवर बदल गए। निकिता ने उसी वक्त जवाब दिया, तेवर नहीं बदले, हालात बदल रहे हैं। ननंद बोली, विधवा औरत को ज़्यादा उड़ान शोभा नहीं देती। निकिता ने बिना रुके कहा, कटे हुए पंखों से भी सांस ली जा सकती है, उड़ान भी। कमरे में फिर वही भारी सन्नाटा फैल गया था। उस रात सास पुष्पा जी उसके कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके बोली, साफ सुन ले, नौकरी कर ले, पर घर की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। निकिता ने पूछा, मर्यादा मतलब? सास ने उंगली उठाकर कहा, हंसना कम, फ़ोन कम, बाहर किसी से ज़्यादा बात नहीं, और तनख्वाह सीधे मेरे हाथ में। निकिता ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा और फिर बोली, माँ जी, मैं चोरी नहीं कर रही, नौकरी कर रही हूँ। सास का चेहरा लाल हो गया। बहुत जवाब देने लगी है। निकिता ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, अब चुप नहीं रहूँगी। अगले हफ्ते स्कूल में वार्षिक समारोह की तैयारी थी और निकिता को संचालक का जिम्मा मिला। उसने घर आकर बस इतना कहा, कल थोड़ी देर हो जाएगी। विनोद तुरंत बोला, क्यों? स्कूल में ही रात बिताओगी क्या? निकिता ने सीधा कहा, कार्यक्रम है। ननंद ने हंसते हुए कहा, अब मंच पर खड़ी होकर बोलेगी, वाह। सास पुष्पा जी ने ठंडी आवाज़ में कहा, विधवा बहू मंच पर अच्छी नहीं लगती। निकिता का चेहरा सख्त हो गया, विधवा बहू नहीं, टीचर लगूंगी। फंक्शन वाले दिन जब वह हल्का हरा सूट पहनकर निकली तो सास ने दरवाजे पर रोक लिया। इतना चमकीला क्यों? निकिता ने जवाब दिया, यह स्कूल का ड्रेस कोड है। सास बोली, लोग पहचानते हैं तुझे। निकिता ने बिना झुके कहा, पहचान बदल रही है माँ जी, और चली गई। कार्यक्रम के बाद जब वह लौटी तो मोहल्ले की दो औरतें बाहर खड़ी थी और सास पुष्पा जी उनसे कह रही थी, आजकल की लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। निकिता ने अंदर आते हुए साफ सुना। उसने वहीं खड़े होकर कहा, मैं भाग नहीं रही, बस खड़ी हो रही हूँ, और सीधे अपने कमरे में चली गई। रात को खाना खाते वक्त विनोद ने फिर बात छेड़ी, कल से तनख्वाह का कार्ड दे देना। निकिता ने थाली नीचे रख दी और पहली बार उसकी आवाज़ ऊंची हुई, क्यों? विनोद बोला, घर चलाना है। निकिता ने कहा, घर चलाने के नाम पर मुझे बंद मत करो। सास ने गुस्से में कहा, हमने तुझे आसरा दिया है। निकिता ने तड़क कर जवाब दिया, आसरा या कैद? सास पुष्पा जी का सब्र टूट गया। अगर इतने ही पंख निकल आए हैं तो अलग रह ले। निकिता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अलग रहना आसान है, लेकिन मैं भागूंगी नहीं। विनोद बोला, मतलब? निकिता ने साफ कहा, मतलब मैं यहीं रहूँगी, नौकरी भी करूँगी, अपना खर्चा भी दूँगी और अपनी इज्जत भी रखूँगी। ननंद चिल्लाई, दो नाव में पैर रखे नहीं जाते। निकिता ने ठंडे स्वर में कहा, मैं नाव नहीं बदल रही, नियम बदल रही हूँ। अगली सुबह उसने पहली तनख्वाह का कुछ हिस्सा सास पुष्पा जी के हाथ में रखा और बोली, यह घर का खर्च। सास पुष्पा जी ने पैसे देखे लेकिन कुछ नहीं बोली। निकिता ने बाकी पैसे अपने पर्स में रखते हुए कहा,
और यह मेरा भविष्य। सास ने धीमे लेकिन कड़वे स्वर में कहा। बहुत समझदार हो गई है। निकिता ने सीधा जवाब दिया। दर्द सिखा देता है। उस दिन पहली बार घर में किसी ने उसे रोका नहीं। जब वह बाहर निकली, लेकिन हवा में ठंडक नहीं थी, आग थी। और निकिता समझ चुकी थी कि असली लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि घर उसे तोड़ना चाहता था और वह झुकने की बजाय टिक कर खड़ी होना सीख चुकी थी। तनख्वाह का पैसा सास के हाथ में रखकर जब निकिता अपने कमरे में आई तो पहली बार उसे लगा कि उसने भी इस घर में अपनी जगह एक कील ठोक दी है। छोटी ही सही, लेकिन अब वह हिलने वाली नहीं थी। मगर अगले ही दिन माहौल फिर बदल गया, क्योंकि सुबह चाय बनाते वक्त सास पुष्पा जी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आज से तेरे लिए अलग बर्तन रहेंगे। निकिता ने पलट कर पूछा, क्यों? सास बोली, अब तू बाहर जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगते हैं। निकिता समझ गई, यह साफ संदेश था कि उसे धीरे धीरे अलग किया जा रहा है। उसने सीधे कहा, ठीक है माँ जी, बर्तन अलग कर दीजिए, पर इज्जत अलग मत कीजिए। सास पुष्पा जी ने ताना मारा, इज्जत खुद कमानी पड़ती है। निकिता ने जवाब दिया, कमा रही हूँ। दोपहर को ननंद उसकी अलमारी में घुसकर उसके कपड़े उलट पुलट कर रही थी। निकिता ने देखा तो पूछा, क्या ढूंढ रही हो? ननंद बोली, कुछ नहीं, बस देख रही थी अब कितने रंग आ गए हैं। निकिता ने बिना झिझक कहा, रंग कपड़ों में आए हैं, चरित्र में नहीं। ननंद का चेहरा कस गया। भाभी, ज़्यादा जुबान मत चलाओ। निकिता ने साफ कहा, जुबान कटने का हक किसी को नहीं। शाम को मोहल्ले की एक औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी और खड़े होकर सास से कहा, बहू को रोज़ सज धर कर जाते देख रहे हैं। सास ने भारी सांस लेकर कहा, समझा रहे हैं उसे। निकिता बाहर आई और सीधा बोली, समझाने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। और मोहल्ले वासी के सामने पहली बार सास चुप रह गई। उस दिन घर के अंदर का मामला बाहर भी चर्चा बनने लगा था। 3 दिन बाद स्कूल से खबर आई कि निकिता का नाम परमानेंट नियुक्ति के लिए भेजा गया है। अब उसे नियमित वेतन मिलेगा। वह खुश होकर घर आई और बोली, माँ जी, मेरी नौकरी पक्की हो सकती है। सास पुष्पा जी ने बिना मुस्कुराए कहा, बहुत खुश मत हो, नौकरी हमेशा नहीं रहती। निकिता ने शांत स्वर में कहा, खुशी भी हमेशा नहीं रहती, इसलिए जी लेती हूँ। विनोद ने बीच में कहा, मतलब अब अलग घर का सपना है। निकिता ने उसकी आंखों में देखा, सपना नहीं, सुरक्षा। विनोद बोला, हम सुरक्षा नहीं हैं। निकिता ने साफ कहा, सुरक्षा वहाँ होती है जहाँ रोज़ साबित ना करना पड़े कि मैं गलत नहीं हूँ। उस रात सास पुष्पा जी ने आखिरी वार करने की ठानी। अब निकिता की सास क्या करेगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।